गीता के अनुसार जीवन का वास्तविक चित्र जो है वो बाहर के कैमरे से लिए जाने वाला जो फोटो है वो जीवन का वास्तविक चित्र नहीं, वो शरीर का चित्र है। गीता के अनुसार जीवन का चित्र है अंदर के विचार, अंदर का भाव, अंदर का स्वभाव, वो जीवन का वास्तविक रूप है, वास्तविक चित्र है। श्रद्धामयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सा। ये पुरुष श्रद्धा में है, भाव में है, विचार में है। जैसे जिसके विचार हैं वो वैसा ही है, जैसे जिसके विचार। कौन मनुष्य कैसा है ये उसकी शक्ल नहीं बताएगी, कौन मनुष्य कैसा है ये उसके वस्त्र नहीं बताएंगे, कौन मनुष्य कैसा है ये उसके बाहर के वस्त्राभूषण अलंकार नहीं बताएंगे। मनुष्य कैसा है जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसके विचार हैं वो वैसा है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में विचार जिसके ऊंचे हैं, बाह्य रूप में आकृति अच्छी है या नहीं है नहीं गिनती में आया। हमारे यहां तो 8 अंगों से विकलांगता अष्टावक्र जी महाराज, बल्कि भरी सभा में जब अष्टावक्र जी को देखकर सब हंस पड़े, और अष्टावक्र जी भी हंसती है। राजा जनक ने पूछा कि महाराज आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा पहले इनसे पूछो ये क्यों हंसे। सबने कहा कि आपके इस शरीर को देखकर कि देखो कैसा विद्वान आया है सभा में। अष्टावक्र जी और जोर से हंसे, कहने लगे आप मेरे टेढ़े शरीर को देख करके हंसे, मैं आपकी टेढ़ी बुद्धि को देखकर हंस पड़ा। कि आपको यही नहीं ध्यान कि टेढ़े शरीर में भी आत्मा सम है, आत्मा सम है, आत्मा एक है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। भगवान ने गीता में कई बार ऐसे संकेत किए कि सबके अंदर मैं बराबर हूं, मेरी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं। अब विचारों की भूमिका देखें, विचार ऊंचे हैं, 8 अंगों से टेढ़ा शरीर भी अष्टावक्र जी का वो श्रेष्ठता और पूज्यता प्राप्त कर लेता है। और कई बार बाह्य रूप में बहुत सुंदर शरीर, बहुत सुंदर वस्त्राभूषण, लेकिन अंदर के विचार अच्छे ना होने से, स्वभाव अच्छे ना होने से, और तो क्या अपने परिवार में भी आदर नहीं पाता वो जीवन। अपने परिवार किस तरह से कहते हैं, इसको तो जब भी देखो ये तो ऐसे ही मूड में रहते हैं, ये तो हर समय तनाव में, हर समय उसमें, हर समय विचार भाव। शबरी का भाव ऊंचा था, बाहर कुछ नहीं था, भील नहीं, शबरी भाव ऊंचा था। लाखों वर्ष बीत जाने पर आज भी अमरता। शरीर शबरी का भी उन्हीं 5 तत्वों से, और शूर्पणखा का भी उन्हीं 5 तत्वों से। वही 5 तत्व शूर्पणखा के शरीर के, वही 5 तत्व शबरी के शरीर के। शूर्पणखा राजघराने की, देखने में, पहनने में, रहने में सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन भाव नहीं थे। कौन याद करता है? कहां आदर है शूर्पणखा का? लेकिन शबरी, आप स्थिति देखें, कुछ भी नहीं पास, कुछ भी नहीं। भगवान राम के आने पर अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्मह में मति मंद अघारी, ऐसा संकेत करती। अधम जाति में जड़मति स्वयं स्वीकारती है शबरी। लेकिन लाखों वर्ष हो जाने पर भी शबरी का आदर कम नहीं हुआ। आज भी आदर, आज भी सम्मान वही है। काल, परिस्थितियां, वातावरण और समय की बढ़ती दौड़ होड़ भी उसके सम्मान को कम नहीं कर पाई। क्यों? कि भाव ऊंचा, विचार ऊंचे,
भावों की श्रेष्ठता बनी रहे। आंखों से, दोनों आंखों से हीन होने पर, रहित होने पर भी सूरदास की अमरता सदैव सुरक्षित ही है और रहेगी। क्यों? विश्वास ऊंचा, विचार ऊंचा, भाव ऊंचा। तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका है, अंदर के भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मनुष्य कैसा है, ये बात ध्यान रखना गीता की। ये मनुष्य कैसा है? जैसे इसके विचार हैं, जैसा इसका भाव है, जैसा इसका स्वभाव है। और विचारों में परिवर्तन, भाव में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन आएगा यदि, तो वो केवल मात्र सत्संग से आएगा, केवल सत्संग से और कहीं से नहीं।